अमेरिका को भी इन्फ्लेशन का डर होता है। अमेरिका में कोविड के समय ब्याज दरों को जीरो कर दिया गया, जीरो। क्यों? लेकिन सरकार को कोविड के समय में, अमेरिकन गवर्नमेंट को ये जरूरत थी कि मार्केट में पैसे का फ्लो रहे, क्योंकि लोग नौकरी खो रहे थे, कंपनियां लोगों को नौकरी से निकाल रही थी, सैलरी काट रही थी, मार्केट में सामान का बिकना, खरीद होना, ये सब क्या हो गया था, बंद हो गया था। इसके कारण इकोनॉमी को बहुत बड़ा लॉस हो रहा था। तो जब सरकार चाहती कि लोग खर्च बढ़ाएं, तो सरकार क्या करेगी? ब्याज दर को बढ़ाएगी, घटाएगी? घटाएगी। ब्याज दर कम, खर्चा ज़्यादा। आप लोग सोच सकते हो कि सर इंडिया में तो सर 8%, 7%, 10% महंगाई है, अमेरिका में महंगाई इतनी कम है, हाँ वहाँ कम थी। जापान में वहाँ पे कर दिया गया कि ब्याज दर जो है वो 10-20 पैसा माइनस, आपका 100 रुपये मैंने साल भर रखा, 20 पैसा और दीजिए, ये 100 रुपये वापस लीजिए, 20 पैसा हमको, या 99 रुपये 80 पैसा लीजिए। ये स्थिति जापान में रही। निगेटिव इंटरेस्ट रेट। महंगाई से फायदा होता है कि नुकसान होता है? मोस्टली नुकसान होगा, क्योंकि महंगाई जिस हिसाब से बढ़ रही है उसी हिसाब से तनख्वाह बढ़ाइए। अगर आपने उस हिसाब से तनख्वाह बढ़ा दी तो उससे महंगाई क्या हो जाएगी? और बढ़ जाएगी। वेनेजुएला में वहां पर $1 बिलियन का नोट छपा। माने आज मेरे जेब में कितना लाख करोड़ रुपए है, वो उतना आप लेके जेब में घूम सकते हो। वो सारी करेंसी को कर दिया गया जीरो, डिमोनेटाइज्ड। और वहां पर बच्चा लोग उसका वो बनाता है, हाँ हवाई जहाज, प्लेन बनाता है, और $1 मिलियन का वेनेजुएलन डॉलर का प्लेन और $1 बिलियन का प्लेन। और वहाँ पर फॉरेन टूरिस्ट जो जाते हैं वो लोग वो $1 बिलियन का नोट खरीद के लाते हैं कि उसको वो लोग फ्रेम करके अपने घर में लगाएंगे कि ये $1 बिलियन का नोट है। लेकिन जब तक अमेरिका ब्याज दर घटाएगा नहीं, तब तक दुनिया के बाजारों में पैसे का फ्लो बढ़ेगा नहीं। क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि जब पैसा अमेरिका में सरकार को दे करके 5.5% मिल जाएगा, तो फिर वो पैसा कोई भारत में लगाने आएगा? 5.5% तो वहीं बैठे बैठे मिल रहा है। तो भारतीय सरकार को 6% तो कोई पैसा देगा? नहीं देगा। तो हम लोग करेंसी के फॉर्मेट को समझ रहे थे। अभी करेंसी का सबसे इंपॉर्टेंट तुम लोग को फॉर्मेट बताया कि गवर्नमेंट जितना चाहे उतना करेंसी छाप सकती है। इन्फ्लेशन का डर उसको रोक करके रखता है। अमेरिका को भी इन्फ्लेशन का डर होता है। अमेरिका में कोविड के समय ब्याज दरों को जीरो कर दिया गया, जीरो। क्यों? क्योंकि सरकार चाहती थी कि मार्केट में पैसे का फ्लो क्या हो, बढ़ जाए। ब्याज दर कम होगी तो पैसे का फ्लो क्या होगा, बढ़ जाएगा। पीछे की लड़कियां समझ में तुम लोग आ रहा है? हाँ देखो यार, अब हम ऐसे ही हैं। अगर थोड़ा सा क्या वरुण धवन नाम है ना, हाँ उसके टाइप के होते तो तुम लोग इंटरेस्ट लेकर देखती। हाँ थोड़ा सा ध्यान से देखो, तुम लोग का ध्यान भटका हुआ लग रहा है। हाँ तो सरकार को अगर खर्च अपना करना है, वो जितना चाहे उतना नोट छाप नहीं सकती है, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगी तो उसके कारण क्या होगा, मूल्य जो है बढ़ जाएंगे। ठीक है ना? लेकिन सरकार को कोविड के समय में, अमेरिकन गवर्नमेंट को ये जरूरत थी कि मार्केट में पैसे का फ्लो रहे, क्योंकि लोग नौकरी खो रहे थे, कंपनियां लोगों को नौकरी से निकाल रही थी, सैलरी काट रही थी, मार्केट में सामान का बिकना, खरीद होना, ये सब क्या हो गया था, बंद हो गया था। इसके कारण इकोनॉमी को बहुत बड़ा लॉस हो रहा था। कई सारे ऐसे लॉस हो जाते जिसको बाद में रिकवर करना पॉसिबल नहीं होता। तो सरकार चाहती थी कि लोग खर्च बढ़ाएं। तो जब सरकार चाहती कि लोग खर्च बढ़ाएं, तो सरकार क्या करेगी? ब्याज दर को बढ़ाएगी, घटाएगी? घटाएगी। ब्याज दर कम, खर्चा ज़्यादा। ठीक है? और ब्याज दर ज़्यादा, खर्चा कम। तो अमेरिका में क्या हो गया? अमेरिका में आ गई महंगाई। जो महंगाई की दर अमेरिका में रहती थी 1%, 1.25%, 1.5%, 2%, इसी रेंज में अमेरिका में महंगाई होती थी। हाँ तुम लोग सोच सकते हो कि सर इंडिया में तो सर 8%, 7%, 10% महंगाई है, अमेरिका में महंगाई इतनी कम है, हाँ वहाँ कम थी। अभी बढ़ करके जब सरकार ने खूब पैसा वहाँ पर सर्कुलेट किया और ब्याज दर को भी पूरा एकदम ऑलमोस्ट जीरो कर दिया, 0.2%। मतलब अगर आप वहाँ 100 रुपये जमा करेंगे तो सरकार देगी आपको 0.2, 20 पैसा। साल भर 100 रुपये रखिएगा, कितना ब्याज मिलेगा? 20 पैसा। ये लीजिए आपके 20 रुपये, आपने 100 रुपये जमा किए थे, 20 पैसे। ठीक है? 100 रुपये कमाएगा मात्र 20 पैसा ब्याज। जापान में वहाँ पे कर दिया गया कि ब्याज दर जो है वो 10-20 पैसा माइनस, आपका 100 रुपये मैंने साल भर रखा, 20 पैसा और दीजिए, ये 100 रुपये वापस लीजिए, 20 पैसा हमको, या 99 रुपये 80 पैसा लीजिए, मैंने रखा इतना दिन आपका पैसा। अब कोई तुमसे पैसा कर्जा पे ले और तुमसे 1 लाख रुपए ले और बदले में तुमको 99,800 दे, इतना दिन रखे तो जो उसका काटेंगे नहीं पैसा। ये स्थिति जापान में
रही निगेटिव इंटरेस्ट रेट। निगेटिव इंटरेस्ट रेट कंपनियों के लिए इंटरेस्ट रेट बिल्कुल नगण्य, जितना चाहो पैसा ले लो, ठीक है। अब हम देखो अलग अलग बात छेड़ते जाते हैं, फिर उसको अगर डिटेल में जाएंगे तो लंबा हो जाएगा। तो जापान को किसी और दिन वापस आते हैं अमेरिका पर। अमेरिका ने ब्याज दरों को क्या कर दिया, बिल्कुल कम। और फिर वहाँ अमेरिका में क्या आई, थोड़ी धीरे धीरे क्या आ गई, महंगाई। और जब महंगाई आ गई तो महंगाई से फायदा होता है कि नुकसान होता है? मोस्टली नुकसान होगा, मोस्टली नुकसान होगा, क्योंकि महंगाई जिस हिसाब से बढ़ रही है उसी हिसाब से तनख्वाह बढ़ाइए। अगर आपने उस हिसाब से तनख्वाह बढ़ा दी तो उससे महंगाई क्या हो जाएगी, और बढ़ जाएगी। समझ रहे हो? तो ये एक बहुत ही जहरीला साइकिल है, विशियस साइकिल। और इसको से निकलना किसी कंट्री के लिए क्या होता है, बहुत। और फिर अगर वो डिमांड बढ़ते जा रही है, पैसे की महंगाई बढ़ते जा रही है, उसके लिए सरकार का खर्चा बढ़ते जाएगा, सरकार को सैलरी बढ़ाना पड़ेगा, सरकार को उसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा, नोट अधिक छापना पड़ेगा। और जहाँ नोट अधिक छापे वहाँ महंगाई डायन और बड़ा मुंह खोल लेगी। समझ रहे बात को? तो जो जिम्बाब्वे की कहानी और जो अर्जेंटीना की कहानी और वेनेजुएला की कहानी आप लोग सुने हैं, और नहीं सुने तो सुनिएगा, वो सब यही कहानी है। एक बार कुछ चक्कर में फंस गए तो फिर से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। इमेजिन नहीं कर सकते हो कि जिम्बाब्वे जैसे या फिर वेनेजुएला में वहाँ पर $1 बिलियन का नोट छपा। माने आज मेरे जेब में कितना लाख करोड़ रुपए है, उतना आप लेके जेब में घूम सकते हो। और वहाँ बच्चे, अब वो नोट बंद कर दिया गया, वो सारी करेंसी को कर दिया गया ज़ीरो, डिमोनेटाइज्ड। वहाँ भी डिमोनेटाइजेशन होता है, और वहाँ पर बच्चा लोग उसका वो बनाता है, हाँ, हवाई जहाज, प्लेन बनाता है। और $1 मिलियन का वेनेजुएलन डॉलर का प्लेन और $1 बिलियन का प्लेन। और वहाँ पर फॉरेन टूरिस्ट जो जाते हैं वो लोग वो $1 बिलियन का नोट खरीद के लाते हैं कि उसको वो लोग फ्रेम करके अपने घर में लगाएंगे कि ये $1 बिलियन का नोट है, उतना $1 बिलियन का नोट है वो। और उस $1 बिलियन के नोट में वहाँ पर एक, मतलब कहते हैं ना, एक मुर्गी भी नहीं आ रही थी। ब्रेड का पैकेट का दाम भी जो है वो मिलियन में हो गया था, इतनी महंगाई आ गई थी। और तनख्वाह वहाँ पे लोग मंथली लेना बंद कर दिए थे। पहले हुआ हर सप्ताह लेंगे, क्योंकि महीना भर बाद दीजिएगा तो पैसे का वैल्यू खत्म हो जाएगा। तो साप्ताहिक हुआ, फिर डेली हुआ कि आज का तनख्वाह आज दीजिए। और फिर दुकानदार लोग जो है वो अपना दुकान थोड़ा देर के लिए खोलते थे, फिर पूरा बंद कर देते थे, तो लोग लूटपाट बचा दे रहे थे। तो ये बहुत ख़राब सिनेरियो होता है। ऐसे एनीवेज अमेरिका में महंगाई क्या हो गई, बढ़ गई। अमेरिका ने क्या किया, फिर ब्याज दरों को कम जो किया हुआ था उसको बढ़ाया, बढ़ाते गया, बढ़ाते। कोविड में कम किया था, कितना कर दिया था, 0.2%, और बढ़ाते बढ़ाते उसको ले गया 5.5%। सर अभी 0.2 था कोविड के समय, और अभी कितना परसेंट है वहाँ पर, 5.5%। समझ रहे हो, छोटा मोटा अंदर है, हाँ? और लगातार ब्याज दर को बढ़ाते गए अमेरिका। और अभी पिछले कोई लगभग 1 साल हो गया है, अब ब्याज दर को बढ़ा नहीं रहा है, लेकिन घटाया नहीं है। लेकिन जब तक अमेरिका ब्याज दर घटाएगा नहीं, तब तक दुनिया के बाजारों में पैसे का फ्लो बढ़ेगा नहीं। क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि जब पैसा अमेरिका में सरकार को दे करके 5.5% मिल जाएगा, तो फिर वो पैसा कोई भारत में लगाने आएगा? 5.5% तो वहीं बैठे बैठे मिल रहा है। तो भारतीय सरकार को 6% पे कोई पैसा देगा? नहीं देगा। समझे बात को? तो दुनिया में पैसे का फ्लो बढ़ने के लिए अमेरिका में ब्याज दर का घटना बहुत ज़रूरी है। अमेरिका को पता है, उसके पास पावर है, ठीक है, उसको यूज़ करता है। लेकिन अब अमेरिका को ब्याज दर घटाना होगा, क्योंकि अगर वो ब्याज दर नहीं घटाएगा तो उसके यहाँ पर नई फैक्ट्री लोग लगाना चाहेंगे, नया कर्जा लोग लेना चाहेंगे सरकार से, गवर्नमेंट से, बैंक से। उसका नुकसान अमेरिका को भी झेलना पड़ सकता है, ठीक है। लेकिन अभी उसकी समस्या ये है कि ऑलरेडी महंगाई थोड़ी ज़्यादा है, उसके बर्दाश्त करने की क्षमता से महंगाई वहाँ पर ज़्यादा है। तो जब तक महंगाई कंट्रोल में नहीं आएगी, वो ब्याज दर को घटा नहीं सकता है, ठीक है, नहीं घटा सकता है। और अगर युद्ध हो गया, मान लो कि कुवैत, ये इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया, ईरान ने इजराइल पर हमला कर दिया, अगर ये युद्ध बढ़ जाए तो इसका नतीजा क्या होगा? तेल के दाम बढ़ जाएंगे। अगर तेल के दाम बढ़ जाएंगे तो महंगाई बढ़ जाएगी। अगर महंगाई बढ़ी भी रहेगी तो अमेरिकन सरकार नहीं बोलना चाहिए, सरकार वहाँ अलग है और फेडरल रिजर्व अलग है। जैसे भारत में भी भारत सरकार अलग है, आरबीआई, वो भारत सरकार के पास कंट्रोल ज़्यादा है। अमेरिका में थोड़ा कंट्रोल कम है। अमेरिका में फेडरल रिजर्व जो है वो अलग है और प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका अलग है।
प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका अगर बोलेगा कि ब्याज दर घटाओ, इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, फेडरल रिजर्व बोलेगा अभी महंगाई है बहुत, अभी नहीं करेंगे, रुक जाइए। वहां पर उसको इतना पावर